नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। सबसे पहले बात आसमानी कहर की। पहाड़ों पर हो रही बारिश अब इंसानों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो रहे हैं। कहीं पर लोगों के सपने का आशियाना आसमानी आफत की वजह से ढह जा रहा है। हालात अब ये नजर आ रहे हैं कि जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, आज वहां लोग नाव के सहारे रेस्क्यू किए जा रहे हैं। इन मुसीबतों और परेशानी के बीच मौसम विभाग ने इन लोगों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। और पीछे से भागा, पीछे से दरकते पहाड़ों का गदर, सड़कों पर सैलाबी सितम, पानी का मनमानी कहर। पहाड़ों पर मौसम के बदले मिजाज ने ऐसी बर्बादी मचाई है कि लाखों की आबादी कराह उठी है। खूबसूरत जंगलों से घिरा यह इलाका जलजले से उबरा भी नहीं था कि आसमान से फिर आफत आ गई है। कुछ दिन पहले लोगों ने जो विनाश लीला देखी थी, उसका रिपीट टेलीकास्ट नजर आ रहा है। हफ्ते भर के भीतर हिमाचल के कई बड़े हिस्से में वैसी ही आपदा लौट आई है। आसमान से बरसी आफत मानो ये कहना चाह रही है कि कुदरत के आगे किसी की भी नहीं चलती। कुदरत जब क्रोध में आ जाए तो क्या होता है, इसकी बानगी है ये तस्वीर। ये तस्वीर पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शिमला की है, जहां लैंडस्लाइड की वजह से एक यूनिवर्सिटी की कैंटीन टूटकर नीचे खाई में गिर गई। हालांकि लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए कैंटीन और उसके आसपास के इलाकों को पहले से ही खाली करा लिया गया था, ताकि किसी तरह का हादसा ना हो। अब शिमला की दूसरी तस्वीर को देखिए। ये 5 मंजिला इमारत जो बारिश और लैंडस्लाइड से पहले एक बुलंद इमारत हुआ करती थी, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से ये इमारत देखते देखते एक मलबे में तब्दील हो गई। हिमाचल प्रदेश में बादलों ने फिर से विकराल रूप अख्तियार कर लिया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि राजधानी शिमला से लेकर सोलन और मंडी से लेकर बिलासपुर तक हर जगह तबाही और बर्बादी का मंजर है। हिमाचल प्रदेश में लगातार तेज बारिश हो रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिमाचल के मंडी जिले के लारजी डैम पर, जहाँ पहाड़ों में तेज बारिश होने की वजह से यहाँ जो लारजी डैम है उसमें पानी भर गया है और उसके बाद में इस पानी को यहाँ से छोड़ा जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर ही सेंज घाटी है, और जहाँ पर ये बादल फटा था और बादल फटने से जो तबाही है उस इलाके में देखने को मिली थी, ये जो पानी है ये भी सेंज घाटी की तरफ से ही आ रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर जारी है। यहाँ मौसम ने बगावत कर दी है। तेज बारिश के बाद अब पहाड़ पर आसमान से टूटे बादल हाहाकारी हो चुके हैं। आसमान से बरस रही आफत और जल सैलाब देवभूमि में रहने वालों के लिए मुसीबत का दूसरा नाम बन चुके हैं। लगातार हो रही बारिश से हालात बद से बदतर हैं। रोड पर रफ्तार भरने वाली गाड़ियां पानी के आगोश में समा गई हैं। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कुदरत के कहर की, पानी की मनमानी की और बढ़ती परेशानी की। उत्तरकाशी से आई इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का प्रचंड वेग ये कहना चाहता है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वो या तो बहता जाएगा या फिर बर्बाद होता जाएगा। महीने भर पहले जिस मानसून का बेताबी से इंतजार हो रहा था, उसने अब तांडव मचा दिया है। इस वक्त लगभग पूरे हिंदुस्तान में बारिश की बूंदें आफत बनकर बरस रही हैं और इसी आफत के बीच लोगों को जान जोखिम में डालकर अपने रोजमर्रा के काम के लिए जाना पड़ रहा है। चट्टान के बीचों बीच 2 युवक नदी पार करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। पहला युवक अपना हेलमेट दूसरे शख्स को देकर एक से दूसरे चट्टान पर कूदता है। उसके पीछे पीछे दूसरा शख्स भी वैसा ही करता हुआ आगे बढ़ रहा है, और अगर गलती से किसी का पैर फिसला तो ये एक बड़ा हादसा हो सकता है। बागेश्वर में भी बारिश और लैंडस्लाइड लोगों को डरा रही है। कपकोट के भनार गाँव से एक घर के दरकने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भनार गाँव में एक मकान लगातार बारिश के कारण कमजोर हो गया था और अचानक दरक गया। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है और नदियां यहां धीरे धीरे रौद्र रूप लेती जा रही हैं। ये तस्वीरें प्रकृति के प्रकोप की गवाही दे रही हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां बस पानी ही पानी नजर आ रहा है और पानी में फंसी जनता नजर आ रही है। और मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन पहाड़ों पर आसमानी आफत बरसती रहेगी, जो पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की मुसीबतों को और बढ़ाएगी।
बाढ़ बारिश की तस्वीरों से इतना तो साफ हो गया कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, चांद पर पहुंच जाए, लेकिन कुदरत के आगे बेबस ही रहेगा।